शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 25 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 25 दिसंबर। तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में अपन ने मनाया गया। तो दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए और दोस्तों प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों 2021 की थीम क्या थी दोस्तों इस दिवस की? तो दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की 2021 की थीम थी दोस्तों। तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अनिल प्रकाश जोशी जी को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अनिल जोशी जी को 2021 पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों यह सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इन्होंने जीता है दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं के साथ डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के साथ जी को तो दोस्तों अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे जी को भी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हार्मनी फाउंडेशन द्वारा हर साल यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दोस्तों प्रदान करते हैं। हार्मनी फाउंडेशन ही हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड को देती है दोस्तों। और दोस्तों उन व्यक्तियों या समुदाय को यह अवार्ड दिया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर जोशी को हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के लिए यह प्रेस्टिजियस पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों विद्युत मोहन जी को वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए यह प्रेस्टिजियस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। और दोस्तों उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा जी को उनके शानदार साहस और अदम्य भावना के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और दोस्तों विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिचर्ड रोजर्स जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों वास्तुकार आर्किटेक्ट रिचर्ड रोजर्स जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स जी का निधन हुआ। तो दोस्तों प्रित्जकर पुरस्कार, यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और दोस्तों रिचर्ड रोजर्स जी को प्रित्जकर पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रिचर्ड रोजर्स जी का हाल ही में निधन हुआ। वास्तुकार ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ओडिशा में लगभग 7,300 रजिस्टर्ड समाचार पत्र हॉकर है। इनको अभी ओडिशा राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। और दोस्तों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि हाल ही में ओडिशा का सबसे लंबा पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक शहर में किया गया बाय ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय यानी कि पहले टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कैबिनेट ने फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी। और दोस्तों यह यूनिवर्सिटी कक्षा 12वीं के बाद क्लास 12th के बाद 4 साल का डिग्री कोर्स ऑफर करती है। और इसमें BA BEd BSc BEd और BCom BEd पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में नामांकित लोगों को भी ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण और सुधार के लिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य यानी कि मामा की नगरी मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कानून मंत्रालय में न्यायाधीश विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस मिश्रा जी को 24 दिसंबर से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करेंगे दोस्तों। उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जी की निवृत्ति के कारण हुई है। तो दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना
देश में 66 मिलियन यानी कि 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के एम्ब्रियो की खोज हुई है दोस्तों। तो दोस्तों चाइना में मिला 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर के जीवाश्म। तो दोस्तों चीन के गेंजू शहर में मिला यह जीवाश्म। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह अंडा फूटता और इससे डायनासोर निकल पाता तो यह करीब 6.5 से 10 फीट तक लंबा होता। यह जीवाश्म हालांकि शाकाहारी प्रजाति से बिलोंग करता था। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस ऐप की विशेषता क्या है दोस्तों? इस ऐप को इंडियन आर्मी ने ही डेवलप किया है दोस्तों, अंदर के अंदर में ही। तो दोस्तों भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है ए सिग्मा का? आर्मी सिक्योरिटी इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक एप्लीकेशन मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवाने जी, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एचओ सूरी जी को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। तो दोस्तों एचओ सूरी जी को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसके अभी एमडी सीईओ कौन बन गए हैं दोस्तों? एचओ सूरी। तो दोस्तों हाल ही में एचओ सूरी जी को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। तो दोस्तों मदुरई शहर में सारे सर्विसेज और फैसिलिटी इंस्टॉल करने की इरादे से तमिलनाडु राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मदुरई शहर के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब राज्य में तैनात किया गया। तो दोस्तों S-400 मिसाइल रशिया से खरीदी गई है दोस्तों, और दोस्तों इनको ही इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब राज्य में तैनात किया है। तो दोस्तों S-400 मिसाइल रशिया से खरीदी गई है, और यह सौदा कितने का था दोस्तों? 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है दोस्तों रशिया के साथ अपन ने इस S-400 मिसाइल प्रणाली के लिए। और दोस्तों 400 किलोमीटर की रेंज वाली S-400 मिसाइल प्रणाली दोस्तों यह पंजाब राज्य में तैनात की गई है। और दोस्तों पंजाब राज्य में ही क्यों दोस्तों तैनात की है? तो चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों को कवर करने के लिए पंजाब राज्य में तैनात किया गया है दोस्तों S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब राज्य में तैनात किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंचल ठाकुर जी ने FIS अल्पाइन स्कीइंग कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर जी ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों अल्पाइन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई दोस्तों यह मनाली की आंचल ठाकुर जी। और दोस्तों इससे पहले 2018 में टर्की में हुई स्कीइंग की इंटरनेशनल कंपटीशन में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर 2 मेडल जीतने वाली यह पहली एथलीट बन गई है दोस्तों आंचल ठाकुर जी। तो दोस्तों हाल ही में आंचल ठाकुर जी ने FIS अल्पाइन स्कीइंग कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीता है, और दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर 2 मेडल जीतने वाली यह पहली स्कीइंग एथलीट है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया। तो दोस्तों बस यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंकज अडवाणी जी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। तो दोस्तों ध्रुव सितवाला जी को हराकर पंकज अडवाणी जी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो दोस्तों बिलियर्ड्स के खिलाड़ी, भारतीय नंबर 1 बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी जी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 25 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में अपन ने मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और विद्युत मोहन और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में रिचर्ड रोजर्स जी का निधन हुआ, वह ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार थे। और दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में चाइना देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर का जीवाश्म की खोज की गई।
और दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में एच ओ सूरी जी को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया। और दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब राज्य में तैनात किया गया। और दोस्तों हाल ही में आंचल ठाकुर जी ने FIS अल्पाइन स्कीइंग कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीता। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में पंकज अडवाणी जी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो दोस्तों यह थे 25 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे के करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।